हेलो एवरीवन। आप सभी का इम्पैक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम अपन पढ़ रहे थे। बहुत सारी क्लासें हैं वो अपनी ऑलरेडी इसकी हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ जो प्रीवियस क्लासें हुई है आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं ऐसी स्ट्रेटजीज जो एंटरप्राइजेज इंटीग्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, या कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जो काम में लेके अपन एंटरप्राइजेज जो अपने उद्योग है या उद्यम है उनका एकीकरण है वो अपन कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं उनके बारे में अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो उन जो एक्टिविटीज़ है या जो मेथड्स है इंटीग्रेशन के उनको यूज करके फार्मर है वो मैक्सिमम इनकम जनरेट कर सकता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकता है, कैसे वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकता है। तो इन सभी की चर्चा अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के इस सेशन को। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ कंपीटेबल एंटरप्राइजेज। जो संगत उद्यम है, या अपन कह सकते हैं उद्योग भी कह सकते हैं या उद्यम आप कह सकते हो। तो ऐसे कंपीटेबल एंटरप्राइजेज है, तो ऐसे अपने को खोजने हैं और उनको अपने को कंबाइंड रूप से इंटीग्रेशन है वो साथ में उनका करना है। जैसे अपन यदि क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, फसल उत्पादन अपन कर रहे हैं, तो मान लो उसके साथ में अपन ने पशुपालन कर लिया, तो वो एक इंटीग्रेशन हो गया। तो उससे अपने को क्या फायदा होगा भाई, दोनों कंपिटेबल है, यानी एक का जो प्रोडक्ट होगा बायो प्रोडक्ट अपन कह सकते हैं। जैसे अपन ने फसल लगाई गेहूं की, गेहूं वीट की क्रॉप अपन ने लगाई है। वीट की क्रॉप लगाने के बाद में अपने को क्या मिलेगा भाई, उससे एक तो अपने को मिलने वाला है ग्रेन, यानी अनाज अपने को मिलने वाला है। दूसरा अपने को उससे मिलने वाला है फोडर, चारा अपने को उससे मिलने वाला है। तो अपन ने क्या किया, उसके साथ में लाइव स्टॉक अपन ने पाल लिए, पशु है वो अपन ने पाल लिए। तो पशु है वो क्या खाएंगे भाई, चारा खाएंगे। तो चारा अपना किस काम में आ गया, लाइव स्टॉक के लिए अपना चारा है वो काम में आ गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, यानी एक का जो बायो प्रोडक्ट है वो दूसरे के अंदर काम में आ जाए। उस प्रकार के कंप्यूटेबल जो एक्टिविटीज है एंटरप्राइजेज है उनके बारे में अपने को जानना होगा और उनको अपने को साथ में करना होगा। जैसे इसके अलावा अपन बात करें लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक से जो डंग है, मेन्योर आप बोल सकते हो, मेन्योर है उसको अपन किस में काम में ले सकते हैं, वीट के लिए अपन उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए सोइल में अपन काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार के एंटरप्राइजेज है वो अपने को ध्यान रखने हैं। तो पहला है अपना ऐसे कंप्यूटेबल एंटरप्राइजेज का सिलेक्शन करना है। सेलेक्ट एंटरप्राइजेज दैट कंप्लीमेंट ईच अदर फॉर इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ऐसे उद्यम का अपने को चुनाव करना है तो एक दूसरे की उत्पादन प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे, ना कि घटाए। ये दोनों है वो एक दूसरे की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे ही। इसके अलावा इनके जो बायो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के अंदर काम में आ जाएंगे, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो उसका हो जाएगा। तो ऐसे रिसोर्सेज का अपने को चयन करना है, ऐसे उद्यमों का चयन करिए जो संसाधनों को कुशल उपयोग के लिए एक दूसरे के पूरक हो। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो इंटीग्रेटिंग क्रॉप फार्मिंग विथ लाइव स्टॉक, ये अपन ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। यानी अपने को फसल उत्पादन के साथ में जैसे पशुपालन अपन ने पाल लिया, तो वो क्या हो गया भाई, एक प्रकार का इंटीग्रेशन हो गया, कंपिटेबल इंटीग्रेशन हो गया। तो दीज रेसिड्यूज कैन बी यूज एज फोडर। जैसे अपन ने क्रॉप का रेसिड्यू है अपना चारा है वो किस में काम में आ जाएगा, फोडर के रूप में अपने पशुओं के लिए काम में आ जाएगा। तो ये एक इसका उदाहरण हो गया। कंडक्ट, अगर स्ट्रेटेजी की अपन बात करें कि इसके अंदर और अपने क्या ध्यान रखना है, तो कंडक्ट फेसिबिलिटी स्टडीज टू इंश्योर कंपिटेबिलिटी बेस्ड ऑन रिसोर्स एंड क्लाइमेट। जिस प्रकार की अपन कंपिटेबल एंटरप्राइजेज देख रहे हैं, तो वो अपने पास में जो रिसोर्स अवेलेबल है उनके आधार पे अपने को डिसाइड करनी है। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, कि वहाँ का क्लाइमेट है उन कंपिटेबल एंटरप्राइजेज के लिए सुटेबल है या नहीं है, तभी अपने को ये चीज़ है वहाँ पे करनी है। तो पहला अपना हो गया सिलेक्शन ऑफ कंपिटेबल एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। मान लो अपने पास में बहुत सारे रिसोर्स है वो अवेलेबल है, जैसे बहुत सारा अपने पास में पानी है, लैंड अपने पास में है। तो अपने को प्रॉपर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना है, सही ढंग से अपने को यूटिलाइजेशन करना है। ऐसे नहीं कि अपने पास में पानी ज़्यादा है तो अपन उसको बार बार यूज कर रहे हैं। तो ऑप्टिमम रिसोर्स है अपने को यूटिलाइज करने हैं। Efficient use of land, water and labor ensure profitability in integrated system।
यदि अपन ने इंटीग्रेशन सिस्टम है वो तो काम में ले लिया, लेकिन वहां अपन कितनी लेबर लगा रहे हैं, जितनी लेबर की आवश्यकता है उसी हिसाब से अपने को लेबर है वो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग अपने को उनको काम करवाना है। ऐसे नहीं कि अगर ज्यादा एंटरप्राइजेज अपन ने कर रखी है और लेबर अपने ज्यादा आ गई तो वो अपने लिए नुकसानदायक हो जाएगा, फार्मर के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। इसके अलावा वाटर है, लैंड है, अपनी पानी है, वो पानी भी अपने को उसी ढंग से काम में लेना है, क्योंकि अपने को लंबे टाइम तक अपने को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना है तो प्रॉपर रिसोर्स है अपने उनका यूटिलाइज करना है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, ड्रिप इरिगेशन इन क्रॉप लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन रिड्यूस वाटर वेस्टेज। यदि अपन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम काम में लेते हैं, पशुपालन अपन कर रहे हैं, उसके साथ में अपन क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्रॉप लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन, यानी अगर आप आपसे पूछ ले कि इसके अंदर क्या क्या अपन कर रहे हैं, तो क्रॉप और लाइव स्टॉक दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, यानी आपको डेफिनेशन लिखनी है कि अगर पशुपालन और अपन फसल उत्पादन साथ में करते हैं तो उस प्रकार का जो इंटीग्रेशन होता है उसको क्या कहेंगे, क्रॉप लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन कहेंगे। तो इसके अंदर अगर इस प्रकार का इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं, तो अगर ड्रिप से अपन सिंचाई करें या फव्वारे से अपन सिंचाई करें, तो फव्वारे से, और एक होता है फ्लडिंग मेथड, यानी अपन खुले में नल के द्वारा पानी को छोड़ देते हैं, फ्लड करते हैं, बहाव के वो बहता रहता है, तो उस मेथड से अगर अपन सिंचाई करें तो तीनों के अंदर अपन देखेंगे कि जो स्प्रिंकलर है उसमें उसे फ्लड से कम पानी की आवश्यकता होगी और ड्रिप में स्प्रिंकलर से भी कम पानी की आवश्यकता होगी। तो ये रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अपन कह सकते हैं। अगर स्ट्रेटेजी की अपन बात करें तो अडॉप्ट टेक्नोलॉजीज लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पंप्स एंड प्रिसिशन फार्मिंग, यानी अपने को जो नई नई टेक्निक्स है, जैसे सोलर पंप्स आपने देखे होंगे, सोलर एनर्जी से चलते रहते हैं, तो वो उस प्रकार की जो एग्रीकल्चर के जो नए टेक्निक्स है उनको अपने को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके अलावा सटीक जो खेती है उसको अपने को अपनाना चाहिए, इधर उधर का अपने को नहीं करना है, जो चीज अपने को चाहिए उसी पे अपने को फोकस करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूज ऑफ बायो प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी एक एंटरप्राइजेज का जो बायो प्रोडक्ट अपने को मिला वो दूसरी के अंदर अपने को काम में लेना है। उप उत्पादों और कचरे का प्रबंधन, यूटिलाइज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन एंटरप्राइजेज एज इनपुट फॉर अनोदर, यानी एक एंटरप्राइजेज अपन ने लगाई, एक अपने ने काम किया, तो उससे अपने को जो भी वेस्ट मिला या उसका बायो प्रोडक्ट अपने को मिला है वो दूसरी एंटरप्राइजेज में इनपुट का काम करे, ऐसी एंटरप्राइजेज को अपने को सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो यूज काउ डंग फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, जैसे अपन ने क्या किया, लाइव स्टॉक पालन, पशुपालन है वो अपन ने किया, पशु अपन ने पाल लिए और अपन ने साथ में मान लो क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया, क्रॉप प्रोडक्शन, ये दोनों चीजें अपन ने साथ में की इंटीग्रेशन में। तो अपने जो लाइव स्टॉक है उससे अपने को जो मैन्योर मिलने वाला है या जो इनका डंग मिलने वाला है, गोबर अपने को मिलने वाला है, वो एक तो अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अपने फील्ड में अपन काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो डंग है उससे अपन बायोगैस है वो बना सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट है उससे बना सकते हैं, केचुए की खाद है वो अपन बना सकते हैं। और ये जो केचुए की खाद है या जो गोबर की खाद है, जो मैन्योर है, वो अपन कहाँ काम में ले सकते हैं भाई, क्रॉप प्रोडक्शन में काम में ले सकते हैं। तो इससे अपने को क्या फायदा होगा, यदि बायोगैस अपन बना रहे हैं तो उससे अपने को इनकम जनरेट होगी या फैमिली की जो नीड है गैस की जो आवश्यकता है खाना वाना बनाने के लिए, तो वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट अगर अपन बनाते हैं तो उसको अपन अपने खेत में काम में ले सकते हैं और फसल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो अपने को खाद के रूप में जो एक्स्ट्रा अपन देते हैं यूरिया वगैरह, उनके रूप में अपने को नहीं देनी पड़ेगी और उनकी कॉस्ट है, लागत है वो कम हो जाएगी। इस प्रकार का अपने को एंटरप्राइजेज है वो चयन करना है। स्ट्रेटेजीज की अपन बात करें तो क्रिएट ए सर्कुलर इकोनॉमी विथ इन द फार्मिंग सिस्टम टू रिड्यूस एक्सटर्नल इनपुट कॉस्ट, इस प्रकार की अपने को सर्कुलर बनाना है जिसमें बाहर से अपने को कम चीजें हैं वो खरीदनी पड़े, फार्म के अंदर है वो चीजें अपने को अवेलेबल हो, एक एंटरप्राइजेज का जो आउटपुट है या बायो प्रोडक्ट है वो दूसरी एंटरप्राइजेज के इनपुट के रूप में अपन काम में ले सकें। तो बाहर से अपने को कम चीजें खरीदने की आवश्यकता होगी तो अपना जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और प्रॉफिट अपना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम सोर्सेस, आय के स्रोतों का विविधीकरण। अब एक चीज पे अपने को
डिपेंड नहीं होना है। अलग अलग एंटरप्राइजेज अलग अलग चीजें हैं वो अपने को करनी है, क्योंकि हो सकता है एक चीज है वो फेल हो जाए, कभी भी वो फेल हो सकती है, तो दूसरा अपने पास में होना चाहिए। डाइवर्सिफाई एंटरप्राइजेज टू रिड्यूस रिस्क। इससे क्या होगा, आपको खतरा है जो रहने वाला है वो कम हो जाएगा, रिस्क आपके पास में कम रहेगी। एंड इंश्योर स्टेडी इनकम्स थ्रू आउट द ईयर। इसके अलावा आपको लगातार पूरे साल तक है वो इनकम मिलती रहेगी। अगर एक पे ही निर्भर रहोगे तो साल में मान लो आपको एक बार मिली या 6 महीने में एक बार आपको इनकम मिली। इसके अलावा अलग अलग एंटरप्राइजेज अगर आप कर रहे हो तो पूरे साल आपको इनकम है वो मिलती रहेगी। जोखिम कम करने के लिए और पूरे वर्ष स्थिर आय सुनिश्चित करने के लिए उद्यमी विविधता लाए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कंबाइंड सीजनल वेजिटेबल्स फार्मिंग। यदि अपन बात करें कि जो अलग अलग मौसम है, अलग अलग मौसम के अंदर अपन जो सीजनल वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं वो ग्रो कर सकते हैं। उनके साथ में पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग पशुपालन अपन कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज की अगर बात करूं तो एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स टू इंटीग्रेट हाई डिमांड एंटरप्राइजेज। तो अपने को इसके अंदर क्या ध्यान रखना है भाई, ऐसी स्ट्रेटेजी अपने को बनानी है जिस प्रकार की मार्केट की अभी डिमांड है। जैसे मान लो अभी अपन कह सकते हैं कि टोमेटो की ज़्यादा डिमांड है, या कुकुम्बर की ज़्यादा डिमांड है, या ओकरा की ज़्यादा डिमांड है, तो उस प्रकार की सीजनल वेजिटेबल है वो अपने को ग्रो करनी है। और उसी प्रकार का एंटरप्राइजेज जिस प्रकार की मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, तो उसी प्रकार के एंटरप्राइजेज का अपने को सिलेक्शन करना है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन टू वैल्यू एडिशन। अब क्या करना है, जो अपने को प्रोडक्ट मिला, अपने जो अपन ने एंटरप्राइजेस शुरू की उससे जो प्रोडक्ट अपने को मिला है उसका वैल्यू एडिशन अपने को करना है, उसका मूल्य संवर्धन करना है, या अपन कह सकते हैं कि उसका रूप है वो अपने को चेंज करना है। जैसे कि मैं बात करूं, आपने उगाया सब्जी, आपने टोमेटो आपने उगाई, तो उससे टोमेटो है उससे आप सॉस बना सकते हो। इसके इसी प्रकार की जो चीजें हैं वो आपको करनी है। एड वैल्यू टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एंटरप्राइजेज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। विभिन्न उद्यमों के उत्पादों में मूल्य संवर्धन करें ताकि लाभप्रदता है वो बढ़ सके। तो अगर अपन उनमें वैल्यू एडिशन करते हैं तो जाहिर सी बात है वैल्यू एडिशन के बाद में उनकी जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। जो मिल्क है, दूध है, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, दही के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया, या चीज आपने बना दी, पनीर आपने बना दिया। इसके अलावा घी के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया। तो आपको पता है दूध और घी की कीमत कितनी होती है। एंड फ्रूट्स इनटू जूसेस, फ्रूट से सब्जियां हैं उनको जूस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और जैम्स आपने बना दिया। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो आप यूज में ले सकते हो। स्ट्रेटेजी की अगर बात करूं तो सेट अप स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर वैल्यू एडिशन ऑन फार्म्स इटसेल्फ। आपका जो फार्म है या किसान का जो फार्म है उस पे वो छोटे स्तर पे वैल्यू एडिशन यूनिट है वो लगा सकता है, और मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो ले सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट वो गेन कर सकता है। यूज ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड एकीकृत कृषि प्रणाली ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। आईएफएस मॉडल ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है पिछली क्लास में, या उससे पहले अपन ने इसके बारे में बात की थी। एडॉप्ट प्रोवन आईएफएस मॉडल डिजाइन टू स्पेसिफिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए डिजाइन किए गए जो आईएफएस मॉडल है उनको अपनाना चाहिए। जैसे राइस फिश डक फार्मिंग सिस्टम, राइस आपको चावल आपको लगाना है, चावल के साथ में आपने मछली पालन कर लिया, मछली पालन आपने कर लिया, इसके साथ में आपने डक पालन है वो कर लिया। इन वाटर लॉक्ड एरियाज एंड पॉपुलर मॉडल, जो जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है तो उन एरिया के लिए इस प्रकार का मॉडल है वो अपन काम में ले सकते हैं। कोलोबरेट विथ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इम्प्लीमेंट आईएफएस मॉडल। जो भी इसके लिए अगर स्ट्रेटेजी की अपन बात करें तो क्या कर सकते हैं, तो जो भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके साथ में कोलोबरेट कर सकते हैं, और इस प्रकार के जो मॉडल है उनको फार्मर को एडोप्ट करने के लिए अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, वित्तीय और तकनीकी समर्थन। तो इसके अंदर जो भी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स होती है या नाबार्ड है उसके द्वारा लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड है तो वो लोन से वो फार्मर ले सकता है और अपना जो इनकम है उसको बढ़ा सकता है। सब्सिडी, ऋण और सरकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करें, और ये जो वित्त आपको मिलने वाला है उससे छोटा मोटा बिजनेस है वो आप स्टार्ट कर सकते हो एग्रीकल्चर के फील्ड में, या अच्छी फसलें हैं वो आप लगा सकते हो, अच्छी वैरायटी आप लगा सकते हो। एकीकृत खेती के लिए नाबार्ड फंडिंग का उपयोग करें या किसान क्रेडिट कार्ड है उसका उपयोग कर सकते हैं।
स्ट्रेटेजी की अगर बात करूं तो ट्रेन फार्मर्स इन ए न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस टू इनहेंस इंटीग्रेशन। जो नई नई तकनीकें आ रही है उनके बारे में फार्मर्स को ट्रेन करना है, बताना है। इसके अलावा जो फार्मर्स है उनको इंटीग्रेशन के बारे में भी प्रोत्साहित करना है कि किस प्रकार से वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग मार्केट लिंकेज। जो मार्केट है उसके अंदर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, जो फार्मर है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट वहां पे बनाना पड़ेगा, जो मिडिल मैन है उनको साइड करना होगा। क्योंकि अगर जितने ज़्यादा मिडिल मैन होंगे तो फार्मर को जो रेट मिलने वाली है वो बहुत ही कम हो जाएगी। मार्केट जो लोकल मार्केट है या रीजनल मार्केट है या एक्सपोर्ट मार्केट है तो उसके अंदर डायरेक्ट फार्मर है वो लिंक बनाए। इसके अलावा इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स है उनको वो सेल कर सकता है। एकीकृत उत्पादों को बेचने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय या निर्यात बाजारों के साथ सीधे संपर्क है वो स्थापित करने हैं। टाई अप विथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके साथ में फार्मर है वो टाई अप कर सकता है, या जो कोऑपरेटिव है उनके साथ में फार्मर है वो टाई अप कर सकता है और अपने जो प्रोडक्ट है उसकी अच्छी प्राइस है वो ले सकता है। बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या सहकारी समितियों के साथ जुड़े। स्ट्रेटेजी की अगर बात करूं तो पार्टिसिपेट इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। जो एफपीओ है ऑलरेडी अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था, उसके साथ में वो टाई अप कर सकता है। नेक्स्ट है अपने पास में ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स। तो रेगुलर ट्रेनिंग ऑन एडवांस टेक्निक्स हेल्प इन एफिशिएंट एंटरप्राइजेज इंटीग्रेशन। यदि अपन टाइम टाइम पे एक शॉर्ट इंटरवल के दौरान फार्मर्स को ट्रेन करें, ऐसी ट्रेनिंग्स अपन प्रोवाइड करवाएं, तो जो न्यू टेक्निक्स है वो फार्मर एडॉप्ट करेगा और इंटीग्रेशन है उसको अपनाएगा। एग्जाम्पल लर्निंग अबाउट हाइड्रोपोनिक्स एंड एक्वापोनिक्स टू इंटीग्रेट वेजिटेबल एंड फ्रूट फार्मिंग। यदि मैं बात करूं हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स की, तो इस प्रकार की जो ट्रेनिंग्स है वो फार्मर को दी जाए जिससे हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स के बारे में फार्मर को सीखने को मिले, और जो सब्जियां हैं या मछली पालन है वो फार्मर है वो आसानी से कर सके। हाइड्रो से मतलब आपको अपने को जलीय खेती से है। इसके अलावा एक्वा मतलब जैसे ही एक्वा का वर्ड आता है तो आपको समझ आ रहा है कि पानी वाली अपने को जैसे मछली प्रोडक्शन है वो अपने को करना है। अटेंड गवर्नमेंट एंड एनजीओ लीड वर्कशॉप फॉर अपडेटेड नॉलेज। इसके लिए अपन कौन सी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? जो गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा या जो एनजीओज है वो टाइम टाइम पर अपडेटेड है वो ट्रेनिंग है वो फार्मर को प्रोवाइड करवाए। वर्कशॉप ऐसे वर्कशॉप या जो कॉन्फ्रेंस है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करवाएं जिससे फार्मर्स को सीखने को मिले और फार्मर्स वो इस प्रकार के मॉडल है वो एडॉप्ट कर सके और इंटीग्रेशन को अपना सके जिससे फार्मर को मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो मिल सके। तो ये अपनी क्लास थी। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो क्लास को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है ताकि मैक्सिमम क्लासें हैं वो आपको हम प्रोवाइड करवा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।